वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः परकर्त्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः बुद्धिकृमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदविद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादाशीत् साक्षात् रामायणात्मनः। ओम 28वां सर्ग है। 28वां सर्ग विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश करना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न। प्रतिगृह्य ततोस्त्राणि परहरष्टवदनः शुचि गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रं मथाब्रवीत्। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, गृहीतास्त्रोस्मि भगवन् दुराधर्ष सुरैरपि अस्त्राणां त्वयमिच्छामि संहारान् मुनिपुंगव। हे भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं
अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूं। एवं ब्रुवती काकुतस्थे विश्वामित्रो महातपाः संहारान् व्याजहाराथ धृतिमान सुवृतः शुचिः। ककतुस्थ कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। सत्यवंतम सत्यकीर्तिं दृष्टं रभसमेव च प्रतिहारतरं नाम पराखंड मुखम वांग मुखम लक्षा विमौचैव दृढ़नाभ सुनाभ गौ दशाक्ष शतवक्त्रौ च दशाशीर्ष शतोदरौ पद्मनाभ महानाभौ दुन्दुनाभ स्वनाभगौ ज्योतिषं शकुनं चैव नैराश्य विमलाभुवौ योगं दर विनिद्रौ च दैत्य प्रमथनौ तथा शुचे बाहुर महाबाहुर निष्कली विरुचस्तथा सार्चिमाली धृतिर्माली वृत्तिमान रुचिस्तथा पित्र सोमन्नश्चैव विदूतं करावुभौ परवीरं रतिं चैव धनधान्यो च राघव कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा द्रम्बकं सर्पनाथं च पंथानां वरुणो तथा कृशाश्वत्नयान राम वास्वरान कामरूपिणः प्रतीक्षमं भद्रं ते पात्रभूतोषि राघव। तदनंतर वे बोले, हे रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहरस्तर, प्रांगमुख, आवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिर्माली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्र, सोमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंबक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं, तुम इन्हें ग्रहण करो। बाढ़मित्येव काकुतस्थ प्रहरष्टेनान्तरात्मना दिव्य भास्वर देहाश्च मूर्तिमन्तः सुख प्रदाः। तब बहुत अच्छा है ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। केचिदंगा सरसदृशाः केचिद धूमोपमास्तथा चंद्रार्क सदृशाः केचित्
प्रवहल्जलि पुटस्तथा। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। रामं प्राञ्जलयो भूत्वान् ब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे समय नरशार्दूल शादी किं करवामते। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, हे पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। गम्यतामिति ताना है यथेष्टम रघुनंदन है मानसा कार्य कालेषु सहाय्यम में करिष्यथ। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहना। अथ ते राम मामंत्र कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमस्तित्वति काकुतस्थमुक्त्वा जगमुर्यथागतम्। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। सचैतान राघवो जात्वा विश्वामित्रं महामुनिम् गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्षं वचनं ब्रवीत् किमेतन् मेघ संकाशं पर्वतस्याविदूरतः वृक्षखंडमितो भाति परम कौतूहलम हि मे। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुरवाणी में पूछा, हे भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है वह क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। दर्शनीयम मृगाकीर्णम मनोहरम तीव च नाना प्रकारैः शकुनैर्वल्गु भाषैरलंकृतम्। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। निःसृता स्मो मुनि श्रेष्ठ कांताराद रोमहर्षणात् अनया त्ववगच्छामि देवस्य सुखवत्तया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। सर्वं मे शंस भगवन् काश्याश्रम पदम त्विदम् सांप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मज्ञा दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने भगवंस्तस्य को देशः सात् यत्र तव यज्ञिकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसाः एतत् सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। हे भगवान, मुझे सब कुछ बतलाइए, यह किसका आश्रम है? हे भगवान, हे महामुने, जहां आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहां वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहां मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है,
उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? हे ब्रह्मन, हे मुनि श्रेष्ठ, हे प्रभो, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टाविंशः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। 39 सर्ग है। 29वां सर्ग विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्ध आश्रम का पूर्व वृत्तांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। अतः तस्या प्रमेयस्य वदनं प्रीपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। इह राम महाबाहो विष्णुर्देव नमस्कृतः वर्षाणि शुभभूनि तथा युग शतानि च तपश्चरन् योगार्थमुवाच सुमहातपाः एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। हे महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व का आश्रम है। सिद्धाश्रम इति ख्यात सिद्धो ह्यत्र महातपाः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्बलीः निर्जित्य दैवत्यगणान् सेन्द्रान् समरुद्गणान् कारयामास तद्राज्यम् 3 लोकेषु विश्रुतः। इसकी सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे, उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। यज्ञं चकार सुमहान सुरेंद्रो महाबलः बलेस्तु यज्ञमानस्य देवा साग्नि पुरोगमाः समागम्य स्वयं चैव विष्णु मुचूर्याश्रमे। उन महाबली महान असुर राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, बलिर्वैरोचन निर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम् अस्माप्तवर्ते तस्मिन् स्वकार्यं विपद्यात्ताम्। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। ये चैनमिल वर्तन्ते याचीतार इतस्ततः यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्य प्रयच्छति। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। सत्वं सुर हितार्थाय माया योगमुपाश्रितः
वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणमुत्तमम्। अतः हे विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। एतस्मिन् तरे राम कश्योपग्नि समप्रभः आदित्या सहितो राम दीप्यमान इवोजसा देवी सहायो भगवान दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम् वरतं समाप्य वरदं तुष्ट्वा मधुसूदनम्। हे श्री राम, इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। तपोमय तपोराशिं तपोमूर्तिं तपातकं तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्। हे भगवान, आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन करता हूँ। शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभो त्वमनादिर निर्देश्यस्त्वामहं शरणं गतः। हे प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमित्थम रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। तमुवाच हरिप्रीत कश्यपं गत कल्मषं वरं वरय भद्रं ते वरार्होसि मतो मम। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीच कश्यपो अब्रवीत् आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचितम् वरं वरद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुव्रत पुत्रत्वं गच्छ भगवन्नदित्या मम जाचानग। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक हे परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे एक ही वर प्रदान करें। हे भगवान, निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। भ्राता भव यवीयास्त्वं शक्रस्यासुरसूदन शोकार्तानां तु देवानां सहाय्यं कर्तुमर्हसि। हे असुरसूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। अयम सिद्धाश्रमे नाम प्रसादात ते भविष्यति सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः। हे देवेश्वर, हे भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्ध आश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। अथ विष्णुर्महातेजा आदित्यां समजायत वामनं रूपमास्थाय
वैरोचनीमुपागतम् वैरोचनीमुपागमत्। तदनंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। त्रीन पदानथ भिक्षित्वा प्रतिग्रह्य च मेदिनीम् आक्रम्य लोकान् लोकार्थी सर्वलोकहिते रतः महेन्द्राय पुनः प्रदान्नी यम्य बलिमोजसा त्रैलोक्यं स महातेजाश चक्रे चक्रवशम पुनः। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोक का राज्य लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोकों का आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। तेनैव पूर्वमाक्रांत आश्रम श्रमनाशन मायापी भक्त्या तस्सैव वामनश्चोपभुज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहां निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार से श्रम अर्थात दुख और शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूं। एनमाश्रम मायांति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्र हंतव्या दुष्टचारिणः। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। हे पुरुष सिंह, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रम मनुत्तमम् तदाश्रम पदम तात तवाप्येतद यथामम्। हे श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। हे तात, वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। इत्युक्त्वा परम प्रीतो गृह्य रामं सलक्षणम् परविशन्नाश्रम पदम व्यारोचत महामुनि शशिव गत निहार पुनर्वसुम मन्वितः। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। तम दृष्ट्वा मुनय सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्ते सहसा विश्वामित्रं पूजयन् यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्यां कुर्वन्ति क्रियास्। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्ध आश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। मुहूर्तमथ विश्रांतो राजपुत्र वरिंदमौ परांजलि मुनि शार्दूल मूर्छतु रघुनंदनौ। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले,
अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनि पुंगव सिद्धाश्रमोऽयं सिद्ध स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। हे मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो जाए। एवं मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महाऋषिः प्रीवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियाः कुमारावपि तां रात्रि उषित्वा सुसमाहितौ प्रभात काले चोत्थाय पूर्वां संध्यामुपाश्य च प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च उताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्र वंदताम्। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 39 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। 63 सर्ग है। 30वां सर्ग श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। अथ तो देश कालज्ञो राजपुत्र वरिंदमौ देशे काले वाक्याज्यं ब्रूतां कौशिकं वचः। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। भगवत् श्रोतुमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि नाति वर्तेत तत्क्षणम्। हे भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जब कि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। एवं ब्रुवाणो काकुतस्थौ त्वरमाणो युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंस सुनुरपात्मजो। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों ककुतस्थ वंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अद्य प्रवृत्ति षड्रांत्रम रक्षताम राघवो युवाम दीक्षां गतो हेश मुनिर्मोनित्वं च गमिष्यति। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी की यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। तौ तो तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनौ अनिन्द्रं षड्होरात्रं तपोवनं रक्षताम्। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली।
उपासान् चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परं धन्विनौ ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रम् अरिन्दमौ। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धुरंधर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी अर्थात उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। अतः काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि तदा गते सौमित्रं ब्रवीद राम यत्तो भव समाहितः। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब छठा दिन आया तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया परजज्ज्वाल ततो वेदी सोपाध्याय पुरोहिताः। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय अर्थात ब्रह्मा, पुरोहित अथवा उपदृष्टा तथा अन्यान्य ऋत्विजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। अथवा वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। सदर्भ चमशत्रु का सस्मित सुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्ज्वाल सरजित्वा विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्ज्वाल सरित्विजा। इसके बाद कुश, चमस, स्तृक, सुमिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी उस पर आवाहनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। मंत्रवच्च यथ्यान्यायम् यज्ञोऽसौ संप्रवर्तते आकाशे च महाशब्द प्रादुरासीद भयानकः। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हो गया। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था। आवार्य गगनम मेघो यथा प्रावृषि दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यधावताम् मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचारस्तथा आगम्य भीमसंकाशा रुधिरौघानवासृजन। ऐसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेरकर छाई हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ में थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ किया। ताम तेन रुधिरोगेण वेदीं वीक्ष समूहिक्षताम् समाभिद्रुतो रामस्तान पश्यत् ततो दिवि तवापतन्तो सहसा दृष्ट्वा राजीव लोचनः लक्ष्मणं त्वभि संप्रेक्ष्य रामो वचनं ब्रवीत। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ की वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देख कर कहा, पश्य लक्ष्मण दूरवृत्तान राक्षसान पिशिताशनान मानवास्त्र समाधूतान नीलेन यथा गणान
करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तुमीदृशान्। हे लक्ष्मण, यह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे हैं। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन से तनिक भी संदेह नहीं है, ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। इत्युक्त्वा वचनम रामश्चापे संदाय वेगवान मानवम परमोदारमस्तरम परमं भास्वरम विक्षेप परम क्रुद्धो मारीचोरसी राघव। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। सहतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहत संपूर्णं योजनशतं क्षिप्त सागरं संपल्लवे। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र जल में जा गिरा। विचेतनम विगूर्णंतम शीतेषु बल पीडितम निरस्तम दृश्य मारीचम रामो लक्ष्मणं ब्रवीत। शीतेषु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण शीतेषु मानवं मनुसहितं मोहयित्वा नैत्यग्नं न च प्राणैर्युज्यते। हे लक्ष्मण, देखो, मुनि के द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। इमानपि वदिष्यामि निर्घ्राण दुष्टचारिण राक्षसान पापकर्मस्थान यज्ञधनान रुधिराशनान। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय दुराचारी पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। इत्युक्त्वा लक्ष्मण चाशु लाघवं दर्शयन्निव निग्रह्य सुमहच्चास्त्रमाग्नेयं रघुनंदनम सुबाहुरसी चिक्षेप सविध परपतद्भुवि शेषान वायवमादाय निजघान महायशा राघव परमोदारो मुनीनाम मुदवाहन। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान अग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायवास्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञधनान् रघुनंदन ऋषिभिः ऋचितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनि निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुतस्थमिदं ब्रवीत। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रमम् इदं सत्यं कृतं वीर महायश
सही रामम पर्यसेवम ताभ्याम संध्या मुपागतम। हे महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बाल कांडे 63 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।